कान दिखाइए, मुंह दिखाओ ऊपर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज मैंने कान्हा का कराया है हेयर कट, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, सैलून बिल्कुल खाली मिलते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से बच्चे का हेयर कट करा सकते हो, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो टाइम लगता है। तो आज कान्हा ने जब हेयर कट कराया तो बहुत रो रहा था, मतलब उसने अच्छे से नहीं कराया, फिर भी पीछे से अपनी अच्छी सी कटिंग करा ली है। क्योंकि पहली बार कान्हा ने हेयर कट कराया, उससे पहले हमेशा उसके हमने बाल मतलब निकलवाए थे, यानी कि उसको गंजा करवाया था, पर अब इस बार पहली बार उसका हेयर कट हुआ है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे घर जाके। हाय गाइस, और अभी हो रहा है 1:30 बज रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है और मेरा अभी काम ख़त्म हुआ है। मैं आई हूँ हॉल में और मैंने कान्हा को भी सुला दिया। कान्हा सो गया है, क्योंकि 1:30 बजे तक कान्हा सो जाता है। और आज मैंने कराया है कान्हा का हेयर कट। जब बाल कटने लगे तो वो इतना रो रहा था, तो मतलब उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने कुछ गोद में लेके बाल कटवाए, कुछ उसको चेयर पे बैठा के बाल कटवाए, मतलब उसने पीछे से अपने बाल कटवाए, आगे से बिल्कुल भी टच नहीं करने दिया। फ़िलहाल उसका कट हो चुका था और इसी वजह से मतलब थोड़ा बहुत भी उसने बिल्कुल सूट नहीं करने दिया, क्योंकि मैंने पलक ने दोनों ने उसको पकड़ रखा था। और अभी उसको नहला उला के मैंने सुला दिया है, क्योंकि सो जाता है 1-1:30 बजे तक वो सो जाता है। तो और अब वो सोया है तो मैं अपना कुछ काम करूँगी, क्योंकि कान्हा जागता है तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। अभी मैंने जस्ट किचन उचन सब साफ़ कर दी है, खाना वाना सब लोगों ने खा लिया है और विनीत भी सो रहे हैं, कान्हा भी सो रहा है और मैं इस टाइम हूँ फ्री। तो मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मैंने कल की थी अपने सूट की कटिंग, मैं भी आपको दिखा। जो मुझे घर से सूट मिले थे मैंने उनकी कटिंग की थी। एक देखो ये मैंने अभी कट करके रखा है और एक सूट मैं सिल रही हूँ, ये वाला। इन दोनों की मैंने कटिंग कर ली थी और अभी सिर्फ थोड़ा सा मेरा जो है सलवार बना हुआ है, ये मैंने अभी थोड़ी सी स्टिच की हुई है, तो वो मैं अब कंप्लीट करूँगी। क्योंकि कान्हा सो जाता है मैं तभी कंप्लीट करती हूँ, पहले नहीं कर पाती, क्योंकि कान्हा मुझे बिल्कुल भी नहीं सिलने देता है। तो अब मैं इनको सिलूँगी और आप मेरी मशीन देखोगे तो हंसोगे कि मतलब इस मशीन पे कैसे सिलती हैं, मैं भी आपको दिखाऊँ और क्यों मेरी मशीन ऐसी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको अपनी मशीन दिखाती हूँ। मैं इस पे अपने कपड़े स्टिच करती हूँ। इसके नीचे का टापा नहीं है, तो बस ये इतना ही है और इस पे मैं मतलब अच्छे से सिल लेती हूँ, चल जाती है। और दूसरा क्या है कि इसको रखने में मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकती हूँ, इजीली कहीं भी इसको रख सकती हूँ, जैसे अपनी अलमारी में रख लेती हूँ या किचन में नीचे वाले कवर्ड में इसको मैं सेट कर देती हूँ। बस मशीन तो पूरी है, पर नीचे का जो इसका रखने का स्टैंड है वो नहीं है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये मशीन मैं लेके आई हूँ गांव से। और क्योंकि घर में क्या था, गांव में ऑलरेडी 2-3 मशीन पड़ी हुई थी। एक मेरी शादी की थी और जब मैं पहले मतलब यहाँ से पहले हम लोग गजोला रहते थे तब मेरे पास वहाँ पे 2 मशीन थी। अम्मा बोली कि आप वहाँ मशीन मत ख़रीदना, मैं आपको यहाँ से दे दूँगी। तो पर विनीत बिल्कुल भी लाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वज़न ज़्यादा हो जाता है और यहाँ लाने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब हैवी सामान हम लोग कुछ ला नहीं सकते हैं। कि अम्मा ने इसको क्या किया, जो अगर पूरे इसके स्टैंड के साथ लेके आती तो मशीन बहुत बड़ी हो रही थी। तो अम्मा ने क्या करा, इसको स्टैंड से निकाला और इसको जो टोवल होता है बड़ा वाला उसके अंदर लपेट के, और एक जो हैंड बैग होता हाथ में पकड़ने वाला उसमें अम्मा ने इसको डाल दिया और वो वाला बैग मेरे हाथ में दिया कि मतलब अब तुम इसको लेके जाना और विनीत को मत बताना कि इसमें मशीन है। तो क्योंकि जो टांगने वाला बैग होता है वो हमेशा मैं ही लेती हूँ, पलक और विनीत बिल्कुल नहीं पकड़ते हैं। तो वो मैं लेके आई, तो इस तरह से विनीत की चोरी से मैं मशीन लेके आई, इसीलिए ये मेरी मशीन ऐसी है। जब से इधर से आई है मैंने इसके नीचे का मतलब जो स्टैंड था वो भी नहीं ख़रीदा। मतलब ले सकती हूँ पर मतलब इतना सिलाई नहीं होता है, पर काम चल जाता है तो कभी नहीं सोचा कि लेके आऊँ, पर लाना तो पड़ेगा, कब तक ऐसे रहेगी। पर अच्छे से इसे सिलाई हो जाती है, क्योंकि
जो भी मैं ड्रेस पहनती हूँ मतलब सिला हुआ वो अपने हाथ का पहनती हूँ, मैं कभी टेलर से नहीं सिलवाती हूँ। जैसे कि अभी टाइल्स पे रखी है तो थोड़ा चलाऊँगी तो आगे पीछे होगी, पर मोटा टॉवल इसके नीचे बिछा के उसके ऊपर रख लूँगी तो ये जहाँ है वहीं रहेगी, तो अच्छा है। भाई मैंने आपसे कर ली बहुत सारी बातें, तो मैं अपने पहले सूट स्टिच कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने सूट दोनों स्टिच किए, कैसे लगा आपको बताइएगा ज़रूर। क्या कहना, क्या 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 खेल रहे हो, क्या बनाया ये गाड़ी बनाई? और कान्हा की तो कितनी बड़ी गाड़ी है यो। अपनी भाषा में हाँ कान्हा देखो बाल कैसे लग रहे हैं तुम्हारे, देखिए ना मैंने वो सामग्री की फेरिस्त भिजवाई थी। क्या वो भी बहुत तैयार है? नहीं कान्हा इधर आ। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपने सूट कर लिए हैं स्टिच, और आप ये देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैं पहन के दिखा रही हूँ। मैंने 2 सूट स्टिच किए हैं, तो ये मेरे बहुत अच्छे सिले गए थे, एकदम फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। और दूसरा सूट ये है जो कि मैंने सलवार के बनाए हैं, तो इनके मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे जो मैंने सिले थे, फिटिंग भी एकदम एकदम बराबर थी। तो आई होप आपको भी पसंद आए होंगे। तो ये मैंने हैवी सलवार और लॉन्ग कुर्ता बनाया है। हाय गाइज, तो गाइज मैंने जो भी आपको सूट दिखाए हैं वो मैंने खुद से स्टिच किए हैं, और क्योंकि ज़्यादातर सूट जो है मैं अपने ही स्टिच किए हुए पहनती हूँ, क्योंकि मैं खुद से सिलती हूँ तो वही मुझे पसंद आते हैं। अब मैं अपने हिसाब से फिटिंग कर लेती हूँ। अगर मैंने कभी कोई सूट अगर बाहर सिलवाया भी है तो वो मुझे बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो इसलिए मैं खुद अपने कपड़े अपने आप ही से सिलती हूँ। और मैंने इस ब्लॉग का एंड भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर आपको मेरे जो मैंने सूट बनाए हैं वो आपको पसंद आए सिले हुए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय माता दी, बाय बाय।